लेट्स बिगिन विद अवर न्यूज सेगमेंट, जिस सेगमेंट में हम डेली यूपीएससी प्रिलिमिनरी के एक क्वेश्चन को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं कि उस क्वेश्चन का सोर्स क्या है, कि उस क्वेश्चन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए। ये आज का क्वेश्चन लाइक द प्रीवियस 4 क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड भी ब्रॉडली है जियोग्राफी से। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेंशन किए गए वेटलैंड्स में कौन सा वेटलैंड बेस्ट एग्जाम्पल है सी लेवल में रिपीटेडली होने वाले गिराव से बने एक मार्शलैंड का, और 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। भीतरकनिका मैनग्रोव्स, मरक्कनम सॉल्ट पैन्स, नौपदा स्वैम्प और रन ऑफ कच्छ। अब इससे पहले हम आगे बढ़ें, बात करते हैं कि मार्शलैंड्स क्या होते हैं। मार्शलैंड्स एक वेटलैंड एरिया का टाइप है जिसमें शैलो वाटर होता है, मतलब कम गहराई वाला खड़ा पानी होता है। वाटरलॉग्ड सॉइल होती है, मतलब गीली कीचड़ जैसी मिट्टी होती है, और काफी सारी वेजिटेशन यानी कि हरियाली होती है। अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में 4 वाटर बॉडीज मेंशन्ड हैं, और अगर आपने अपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बेसिक प्रिपरेशन के दौरान सभी रामसर साइट्स और इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज के बारे में पढ़ा है, जो कि एक एसेंशियल पार्ट है प्रिपरेशन का, तो एक्सपेक्टेड है भीतरकनिका मैंग्रोव्स जो उड़ीसा में है और रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में है उनके बारे में पढ़ा होगा। ये दोनों ही वाटर बॉडीज काफी मेजर वाटर बॉडीज हैं। और इस क्वेश्चन की बाकी 2 बची वाटर बॉडीज, नौपदा स्वैम्प जो आंध्र प्रदेश में है और मरक्कनम सॉल्ट पैन्स जो तमिलनाडु में है, बिल्कुल भी मेजर वाटर बॉडीज नहीं है। इनफैक्ट अगर आप डेडिकेटेडली इंडिया की सभी मेजर वाटर बॉडीज की लिस्ट बनाएं तो हाई चांसेस हैं कि आपकी लिस्ट में ये दोनों वाटर बॉडीज हो ही ना। तो फिर यूपीएससी ने प्रिलिमिनरी में इन 2 ऑप्शंस को अपने क्वेश्चन में क्यों इंक्लूड किया, नोबडी कैन टेल। बट इफ आई हैव टू मेक अ हम्बल गेस, लास्ट ईयर 2022 में नौपदा स्वैम्प न्यूज में था, जब वहां नीमाटोड इन्फेस्टेशन की वजह से 150 स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स की मास डेथ रिपोर्ट हुई थी। शायद ये वाटर बॉडी उस इवेंट की वजह से प्रिलिमिनरी में पूछी गई है। और मरक्कनम सॉल्ट पैन जो तमिलनाडु में है, ये तो किसी मेजर इवेंट से रिलेटेड न्यूज में भी नहीं थी। नाउ कमिंग बैक टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर है रन ऑफ कच्छ। ये रामसर साइट हिस्टोरिकली अरेबियन सी का ही पार्ट था, बट ओवर द टाइम जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से उसका सी के साथ कनेक्शन ब्रेक हो गया और ये रीजन एक सॉल्ट डेजर्ट बन गया। अब इस रीजन में मॉनसून के दौरान जब बारिश होती है तब यहाँ पर पानी भर जाता है और एक लार्ज एरिया में वेटलैंड बन जाता है, और समर में जब वाटर लेवल कम हो जाता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है, तब ये फिर से एक सॉल्ट डेजर्ट बन जाता है। उड़ीसा के भीतरकनिका वेटलैंड की बात करें तो ये मैंग्रोव साइट ब्राह्मणी और बैतरनी रिवर के डेल्टा से बनी है, और जियोग्राफिकली इसके साथ कोई रिपीटेड सी लेवल चेंज एक्टिविटी एसोसिएटेड नहीं है। इस ऑप्शन को एलिमिनेट करना आसान है, पर फिर भी क्योंकि फेयर चांसेस हैं कि आपको नौपदा स्वैम्प और मरक्कनम सॉल्ट पैन्स के बारे में ना पता हो, आपके लिए फिर एग्जामिनेशन टाइम में श्योर होना मुश्किल होगा। आई पर्सनली वुड नॉट हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। पर अगर आप रन ऑफ कच्छ जो इस क्वेश्चन में डिफाइंड कंडीशंस के साथ क्लियरली फिट होता है, इसको लेकर श्योर होते और उसको एज एन आंसर मार्क कर देते, देन यू वुड हैव अर्न्ड 2 मार्क्स। नाउ आई विल रिपीट अगेन, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको 50-50% की श्योरिटी है, आप उन क्वेश्चंस को दूसरे आइटरेशन के लिए छोड़ दें और अपनी पहली आइटरेशन में सिर्फ वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जिसको लेकर आप 100% या 90% श्योर हैं। और अगर आपने अपनी पहली आइटरेशन में 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, विच इज अ वेरी गुड फर्स्ट आइटरेशन, तो फिर आप डेस्परेट ना हो और नेगेटिव मार्किंग से बचने को एक प्रायोरिटी रखें। हालांकि क्वेश्चन छोड़ना है या अटेम्प्ट करना है, ये एक पर्सनल चॉइस है, इसका कोई एक वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं है। इस स्किल को डेवलप करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और खुद अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। नाउ टू कंक्लूड, इस क्वेश्चन का आंसर डी है, पर बाकी 2 ऑप्शंस काफी ऑब्सक्योर हैं जो इस क्वेश्चन को मुश्किल बना देते हैं। आई पर्सनली वुड नॉट हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, पर आप क्या करते ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन से हमें क्या सीख मिलती है। पहली सीख, इंडिया की सभी मेजर लेक्स, रामसर साइट्स
और करंट अफेयर्स में मेंशन होने वाली वाटर बॉडीज को पढ़ना जरूरी है। ये रेडीमेड लिस्ट आपको इजीली ऑफिशियल सोर्सेस या फिर विकिपीडिया पर मिल जाएगी और मैं भी इस लिस्ट के लिंक को डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। दूसरी सीख, काफी केसेस में हो सकता है कि प्रॉपर प्रिपरेशन के बाद भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हों जो आपने सुने ही ना हो। डोंट पैनिक, आप ही नहीं सभी के लिए वो टॉपिक्स नए होंगे। जितना आपको पता है आप उसी से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन की बात करें तो अगर आप रन ऑफ कच्छ को लेकर 100% श्योर होते तो फिर बाकी और ऑप्शन से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता और ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता। और तीसरी सीख मैं पहले एम्फसाइज कर चुका हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और फिर उसके बाद रिप्यूटेड टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करें और फिर एनालाइज करें कि कहां पर आपकी गेस मेकिंग काम कर रही है और कहां पर आपको क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए। फर्स्ट आइटरेशन में आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और दूसरे आइटरेशन में कितने करने हैं।